हर महादेव। कैसे हैं आप सब। महादेव और महाकाली के भक्तों को माँ की दास की तरफ से नमस्कार। माँ की दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानते हैं कि सावन में भगवान शिव की पूजा क्यों होती है, इसके धार्मिक महत्व क्या है, इस महीने को श्रावण मास क्यों कहा जाता है और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो उस पूरी वीडियो को सुनने के लिए अंत तक जुड़े रहें और इस पूरे सिद्धांत को जानने के लिए, सावन के बारे में जानने के लिए, भगवान शिव की पूजा क्यों होती है इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती करती हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को जानते हैं। इस वीडियो में ये जानते हैं कि सावन में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है और इसके धार्मिक महत्व क्या है। श्रावण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने से प्रारंभ होने वाला वर्ष का 5वां महीना है। तो भारत में इस महीने से वर्षा ऋतु शुरू होती है और प्राय बहुत अधिक गर्मी होती है। श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भगवान शिव तो आप जानते ही हैं कि इतने भोले भाले हैं कि भक्तों के एक लोटे जल से और एक बेलपत्र से और उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन महीने के दौरान सोमवार के दिन की बहुत महत्वता है, शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर भक्त समर्पण भाव के साथ भगवान शिव की पूजा करें तो भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन का महीना शिव जी को बहुत प्रिय है। शिव जी ने खुद कहा है कि सारे मासों में श्रावण मुझे अधिक प्रिय है। इसका महात्म्य सिर्फ सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है, तो इसका महात्म्य सुनने योग्य है, इसलिए इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इसलिए भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करता है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला। शिव भक्त सावन के महीने में ही कावड़ लेकर जाते हैं और वो पूरे 1 महीने तक चलता है। शिव पुराण के अनुसार सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर निवास करते हैं। सावन के महीने में हमारे राजाधिराज महाकाल महाराज, जो कि उज्जैन में स्थित हैं, उज्जैन में विराजते हैं, वो उनकी शाही सवारी निकलती है। जितने सोमवार होते हैं, हर सोमवार को उनकी शाही सवारी निकलती है और वो अपने भक्तों से, अपनी प्रजा से उनका हालचाल पूछने के लिए निकलते हैं, भ्रमण करते हैं और लोग उनकी कृपा पाते हैं। सावन के महीने के लिए कई सारी कथाएं लोकप्रिय हैं, जिसमें से पहली कथा है कि सावन में भगवान शिव ने विष पान किया था। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन सावन मास में हुआ था और उस मंथन से विष निकला था, हलाहल विष। जब वो निकला तो चारों ओर हाहाकार मच गया। तो संसार की रक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल विष को कंठ में धारण किया। उन विष की वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया, तो वो नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित करना शुरू किया, जिससे उनको राहत मिली और वे प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको रुद्राभिषेक किया। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से उनका रुद्राभिषेक किया, तो उनकी तो विष का जो प्रभाव था वो कम होने लगा और उनको आराम मिलने लगा, जिसकी वजह से सृष्टि को भी आराम मिलने लगा। तभी से हर मास में भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा बनाई गई। कहते हैं कि इस महीने
एक लोटे से नहीं, 2 लोटे से एक साथ जल वितरण करना चाहिए। जल भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। एक माता पार्वती की तरफ से, दूसरा माँ गंगा की तरफ से। धार बनाते हुए दोनों लोटों से एक साथ जल भगवान शिव को चढ़ाइए और आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव ज़रूर पूरी करेंगे। अब जानते हैं आगे की और लोकप्रिय कथाओं के बारे में। सुनिए। दूसरी कथा प्रचलित है जो कि माता सती से है। भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती ने शिव को हर जन्म में पति के रूप में पाने के लिए प्रण लिया था। सती ने अपने दूसरे रूप में हिमालय राज के घर माता पार्वती बन के जन्म लिया। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सावन मास में ही कठोर तपस्या की, जिसके बाद शिव जी का विवाह इसी महीने में माता पार्वती के साथ हुआ। इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। एक और कथा प्रचलित है जिसमें कहते हैं कि सावन मास में ही ससुराल आते हैं भगवान शिव। सावन मास में भगवान शिव अपने ससुराल आए थे, जहाँ पर उनका अभिषेक करके धूमधाम से उनका स्वागत किया गया था। इसी वजह से सावन मास में अभिषेक का महत्व है। इस मास में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर निवास करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए अब जानते हैं भगवान शिव की पूजा विधि और उनको पूजने से क्या क्या फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। वहीं कहीं अविवाहित लड़कियों को मनचाहे वर की भी प्राप्ति होती है। तो शिव पार्वती की प्रतिमा की फूल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, दही, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, पंचफल, पंचमेवा, मंदार पुष्प, कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शुद्ध देसी घी, मौली, जनेऊ, पंच मिठाई, शहद, गंगा जल, ये सब सामग्री एकत्रित करके भगवान शिव और पार्वती की एक साथ पूजा करें और उनकी कृपा के पात्र बने। वैसे तो कहते हैं कि भगवान शिव इतने भोले हैं कि उनको इन सब सामग्री की ज़रूरत भी नहीं है। जिनके पास कोई भी सामग्री नहीं है भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, वो सिर्फ मंदिर में जाके एक लोटा जल भी अर्पित करके उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। अगर आपके पास एक लोटा जल भी नहीं है तो मंदिर में जाइए और उनके समक्ष बैठ के उनको एक टक निहारते रहिए, लेकिन उन पे पूर्ण विश्वास करके कि जो महादेव करेंगे, हमारे माता पिता हमारे लिए करेंगे, हमारे लिए अच्छा ही होगा, हमारे लिए भला ही होगा। तो ये विचार, ये भाव मन में रख के अगर हम रोज़ महादेव से उनसे मिलने भी जाते हैं, तब भी हम उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो प्रभु को हमारा ये सब सामान नहीं चाहिए। ये सब सामान, सामग्री, ये सब तो उनकी खुद की दी हुई है। हमें अगर कुछ उनको अर्पण करना चाहिए तो अपनी भक्ति और जो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, उस अहंकार को अर्पण करना चाहिए। हमें खुद को पूर्ण उनको समर्पित कर देना चाहिए कि जो आप हमारे लिए करोगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। इस भाव को रख के अगर हम अपने प्रभु को पूजते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती को पूजते हैं, तो उनकी कृपा हमें ज़रूर प्राप्त होगी। तो बोलिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय महाकाली माँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? महादेव और महाकाली के भक्तों को माँ की दास की तरफ से नमस्कार।